नमस्कार। खास खबर में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। खास खबर में खास चर्चा हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर करेंगे। हरियाणा में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। 2 मार्च को वोटिंग और 12 मार्च को नतीजे आने हैं। यह ऐलान मुख्य निर्वाचन अधिकारी धनपत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। और आपको बता दें कि हरियाणा में 35 निकायों में चुनाव होंगे, जिसमें 8 नगर निगम, 4 नगर परिषद और 21 नगर पालिकाएं हैं, जबकि 2 स्थानों पर जो है उपचुनाव अंबाला और सोनीपत में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 11 फरवरी से नामांकन शुरू होगा, जो 17 फरवरी तक होगा। 9 मार्च को रीपोलिंग और 12 मार्च को सुबह 8 बजे से मतगणना होगी। तो आज निकाय चुनाव को लेकर बिगुल जिस तरीके से दिखाई दे रहा है हरियाणा प्रदेश के अंदर, उसको लेकर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे इस पर बातचीत करने के लिए। साथ ही साथ 8 निगमों में जो है 8 निगमों सहित 35 निकायों में 2 मार्च को वोटिंग होनी है और जिसका इंतजार था अब उसका समय नजदीक है। ऐसे में चूंकि तमाम सारी पार्टियां अपने तरफ से जो है पूरी कोर कसर में कोई कमी यहां छोड़ नहीं रही थी। दोनों अगर पार्टियों की अगर बात की जाए मुख्य रूप से तो अपने अपने दावे यहां पर ठोकती हुई, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने दावे में प्रमुखता से मुख्य तौर पर जो है कहती हुई कि तीसरी सरकार अब छोटी सरकार के रूप में उसे देख रहे हैं और तीसरा डबल इंजन की सरकार में तीसरा इंजन भी जुड़ने की कगार पर है। तो कितनी दावों में सच्चाई है और क्या कुछ जो है मुद्दे रहने वाले हैं, इसको लेकर चर्चा आज के इस खास चर्चा में हम करने जा रहे हैं कि किस तरीके से जो है पार्टियां एक्टिव मोड में दिखाई देंगी और किस तरीके से किन मुद्दों के साथ में जनता के दरवाजे तक पहुंचेंगी। क्योंकि जब निकाय चुनाव की अगर बात होती है तो स्थानीय मुद्दे जो है हावी होते हैं और ऐसे में स्थानीय मुद्दे जो आम जिंदगी के रोजमर्रा जिंदगी में जुड़े हुए जो सुविधाएं हैं लोगों तक जो नहीं पहुंच पाती हैं या फिर जो उनको जरूरत होती है, उनको लेकर सरकार अपने वादों के रूप में, अपने संकल्प पत्र के रूप में, मैनिफेस्टो के रूप में दरवाजे तक पहुंचती है जनता के। और निकाय चुनाव को छोटी सरकार भी कह सकते हैं और छोटी सरकार के रूप में ये जिस तरीके से चुनाव अब नजदीक में है, ऐलान हो चुका है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो है इसकी जानकारी दी और साथ ही 35 निकायों में 2 मार्च को ये वोटिंग होनी है। और उससे पहले जो है अब सभी जो पार्टियां हैं अपनी अपनी कमर कस चुकी हैं और माहौल किस तरीके का है, समीकरण क्या कुछ कह रहे हैं, किन मुद्दों पर जो है ये निकाय चुनाव देखने को मिलेंगे। साथ ही सवाल महत्वपूर्ण ये भी है कि अभी पीछे हुए जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के नतीजों का असर जो है क्या निकाय चुनाव पर भी देखने को मिलेगा। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ विजेंद्र खोकर कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता के रूप में जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और रामराजी शर्मा जी बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। दोनों मेहमानों का स्वागत करते हुए शुरुआत सर शर्मा जी आप ही के साथ करूंगा और आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से जो इंतजार था वो आखिरकार खत्म हो गया है। 8 निगमों सहित जो 35 निकायों में 2 मार्च को वोटिंग होनी है। शेड्यूल पूरी तरीके से जो है जारी कर दिया गया है, नोटिफिकेशन के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और यहां पर प्रदेश के निकायों की चुनाव जो निकाय चुनाव की घोषणा है उसका ऐलान कर दिया। क्या कुछ कह रहे हैं, समीकरण किस तरीके से और पार्टी कितनी मजबूती के साथ में इसमें? देखो, पहले तो गौरव जी आपको और सभी दर्शकों को जो आपका चैनल देख रहे हैं सबको राम राम, कांग्रेस वाले भाई को राम राम, उनको राम राम। मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से देवतुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे को मिला, केंद्र में हमारी सरकार बनी तीसरी बार, विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देवतुल्य जनता जनार्दन ने
मौका दिया, उनको आशीर्वाद दिया जी। और जिस तरह से उनकी अगुवाई में हमारा हिंदुस्तान, हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है, चाहे रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो, आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो, धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाई गई हो, एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण अयोध्या धाम में हुआ है, विदेश में हमारी दाग जमी है। ऐसे ही हरियाणा में भी जिस तरह से देवतुल्य जनता जनार्दन जो भगवान का रूप है, उसने तीसरी बार हमारी सरकार बनाई और बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया। और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी जनता के बीच में रहते हैं, समर्पित रहते हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं, बहुत ही मिलनसार हैं, छत्ती बिरादरी के मसीहा हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। और जिस तरह से डीएससी समाज का उन्होंने हक दिलवाया, एससी वर्ग में आरक्षण में वर्गीकरण किया, एससी वर्ग के आरक्षण में वर्गीकरण किया, डीएससी समाज को उनका हक दिलवाया, युवाओं को रोजगार दिलाया और जिस तरह से फर्स्ट आवर में उन्होंने समाधान शिविर के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं। भाई किसी को कोई भी समस्या है, फर्स्ट आवर्स में वो समस्याओं का समाधान करें। और सभी कार्यकर्ताओं की पहले आज भी मीटिंग ले रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास स्थान पर भी मीटिंग चल रही है। सभी मंत्रीगण, सभी एमएलएगण और सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण सबकी आज वो मीटिंग ले रहे हैं। और ऐसे ही उन्होंने पहले भी मीटिंग ली थी, उन्होंने कहा था भाई जनता के बीच में रहें, जनता की समस्याओं का समाधान करें और कोई भी समस्या जनता के बीच में ऐसी नहीं रहनी चाहिए जिसका समाधान ना हो। तो मैं समझता हूं इसका निश्चित रूप से हमारे को फायदा होगा। मुख्यमंत्री जी का जो मिलनसार होना, जनता के बीच में रहना, उनके व्यक्तित्व का हमारे को फायदा होगा। और इसमें जो स्थानीय मुद्दे हैं जैसे आपने बताया, वो ज्यादा इसमें कारगर रहते हैं। जैसे कहीं पानी की समस्या, कहीं सीवर की समस्या है, कहीं रोड की समस्या है और कहीं बिजली की समस्या है, जो इनको छोटे कार्य के रूप में जाना जाता है, इसमें वो ज्यादा हैवी रहते हैं। अन्य मुद्दे भी होते हैं और निश्चित तौर पर मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं और मैं जनता के विश्वास को ध्यान में रखते हुए ये बात कह सकता हूं, बस जिस तरह से केंद्र में हमारी सरकार बनी, प्रदेश में हमारी सरकार बनी, छोटी सरकार में भी कमल खिलने जा रहा है। और उससे पहले दिल्ली में हमारी सरकार बनने जा रही है। आज दिल्ली में वोटिंग चल रही है जी, और दिल्ली का फायदा भी हमारे को मिलेगा और दिल्ली में कमल खिलने जा रहा है, क्योंकि वो जो केजरीवाल है बड़ा धर्मी है और उसने हरियाणा की मिट्टी को कलंकित किया है। जिस तरह उन्हें झूठ बोला कि भाई हरियाणा सरकार यमुना नदी में जहर मिला रही है। अरे अधर्मी, अरे पापी, हरियाणा की जनता तो बहुत ही धार्मिक है और यमुना मैया, गंगा मैया, सरस्वती मैया माता है हमारी। यमुना गंगा हमारी माता है, सरस्वती हमारी माता है, हम तो पूजा करते हैं। जहर कहां से मिला सकते हैं हम? उसने हरियाणा की माटी को कलंकित किया है और इसका रिएक्शन दिल्ली की जनता में बहुत भारी है। दिल्ली की जनता इसका बदला लेगी और दिल्ली की जनता कमल खिलाने जा रही। देखने को मिलेगा या फिर हरियाणा के चुनावों का इम्पैक्ट दिल्ली में देखने को मिलेगा, ये तो नतीजे बता देंगे, क्योंकि वोटिंग लगातार जारी है और ऐसे में जो है मतदाता जो है मतदान केंद्र पर भी निकलकर वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल स्थानीय निकाय चुनाव को, जिस तरीके से कहा यह जा रहा था कि जिस तरीके से जनवरी में फर्स्ट वीक या जो फरवरी है उसके फर्स्ट वीकेंड में जो है इसके चुनाव का ऐलान हो जाएगा या चुनाव होने की संभावना, लेकिन दिल्ली चुनाव के मद्देनजर जो है हाईकोर्ट को चुनाव आयोग ने जो है ये जानकारी साझा की थी और इसके हिसाब से जो है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो है ऐलान भी कर दिया कि हरियाणा प्रदेश में अब स्थानीय जो निकाय चुनाव हैं वो अब हो रहे हैं। ऐसे में उनकी जो नोटिफिकेशन है, उनके डेट्स हैं वो जारी कर दिए गए हैं और जो चुनाव आयोग की जगहों पर जो है चुनाव की जगहों पर आचार संहिता भी लगा दी गई है। ऐसे में विजेंद्र जी, मैं आपके पास आने चाहूंगा और आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि स्थानीय चुनाव में किस तरीके से कौन से मुद्दे होंगे कि जिसे जो है आपको एक नई रास्ता, नई राह दिखा सकेंगे, अपने मंजिल तक पहुंचा सकेंगे।
कि आखिरकार चूंकि आपके संगठन में बड़ी यहां पर जद्दोजहद दिखाई दे रही है, संगठन मजबूती के साथ में नहीं बन रहा, और जहां संगठन कमजोर हो जाता है तो वहां पर जो है एकमत किस तरीके से होता है, जनता भी कंफ्यूज हो जाती है। क्या कहना चाहेंगे आप? फर्स्ट रिएक्शन आपका क्या है? गौरव जी नमस्कार, और आपके टीवी चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं एक अपील करना चाहूंगा, मैंने बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से भाई रामराज शर्मा जी की बातें सुनी। शायद अगर उनके अंदर थोड़ा सा भी एक छोटा भाई होने के नाते श्रद्धा होगी तो वो मेरी बात भी बिल्कुल आराम से ही सुनेंगे। जिस प्रकार मैंने अपना परिचय दिया उसी प्रकार मैं रामराज जी का भी परिचय लेना चाहूंगा। मैं इनकी बातों पे ही आ जाता हूँ। पहले तो चुनाव हमारा हरियाणा में नगर निगम चुनाव का था। इन्होंने बात करी हमारी तीसरी बार सरकार बनी केंद्र में, इनकी अकेले की बहुमत की सरकार पहली बार नहीं है, गठजोड़ की सरकार है। फिर ये दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं 8 सीटों पर, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी 70 सीटों पर लड़ रही है, वहां भी गठजोड़ दिल्ली के चुनाव में भी। और मैं सारी बात करूंगा रामराज की, आराम से सुनो, आप पूरी बात करना, मेरी बात सुनते जाओ, फिर देना मेरे सवालों का जवाब दे देना, बहुत टाइम दूंगा आपको। और फिर का हमारे प्रधानमंत्री जी का डंका देश में बज रहा है। आज हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा हरियाणा और पंजाब से बच्चे गए हुए हैं विदेशों में, अमेरिका के अंदर। आज वो बच्चे डिपोर्ट हो रहे हैं। किसकी नाकामयाबी है ये? हमारे देश के प्रधानमंत्री की, क्योंकि सरकार बीजेपी की है, प्रधानमंत्री बीजेपी का है, वो नाकाम हो चुकी है। हमारा हरियाणा प्रदेश का युवा सबसे जी मैं बीच में कॉल आ रही थी तो मैं करता हूँ, अभी 1 मिनट बात करता हूँ आपसे। तो हमारा हरियाणा प्रदेश का युवा बेरोजगारी से त्रस्त है और वो विदेशों की तरफ पलायन कर रहा है। पिछली बार मनोहर लाल खट्टर जी सीएम थे, हमारे हरियाणा के युवा यूक्रेन में भेजे थे सेनाओं में, वहां भी उनकी कहीं ना कहीं 1-2 युवा की हत्या हुई है सेना में। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हरियाणा सरकार 10-11 साल से बीजेपी का राजा फेल है, रोजगार देने में बिल्कुल फेल हो चुकी है। हमारे युवा, हरियाणा का युवा विदेशों की तरफ रुख अपना रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि हरियाणा सरकार रोजगार देने में फेल हुई है। और बात करूं, प्रधानमंत्री जी का डंका चल रहा था, ये तो आगे बात फिर कह रहे कि अधर्मी, केजरीवाल जी पे आरोप लगा रहे थे मेरे भाई, अधर्मी है, हरियाणा की मिट्टी के कलंकित किया है। अधर्मी तो आपका हरियाणा प्रदेश का बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष है। हरियाणा की मिट्टी को कलंकित किया है उन्होंने, जिसपे केजरीवाल पे कोई ऐसा आरोप नहीं। अरे विजेंद्र झूठ है, झूठ है विजेंद्र, झूठ है, झूठ है, सरासर झूठ है, झूठ है, झूठ का नहीं होते, झूठ है, झूठा आरोप है, मनगढ़ंत है, बेबुनियाद है, बिल्कुल झूठ नहीं सुननी जा रही ना, नहीं नाकामी दर्शाती है, ये आपकी नाकामी दर्शा रही है कि आप सुन नहीं पाए। विजेंद्र जी तथ्यों से परे है। नहीं सुनोगे विजेंद्र जी, शर्मा जी 1 मिनट पेशेंस रखिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ, धैर्य रखिए थोड़ा सा। मैं फिर वही कहता हूँ, विजेंद्र जी सवाल आपसे किया गया है, आप आम आदमी पार्टी को बीच में लेके आ रहे हैं, आप दूसरी पार्टियों को देख रहे हैं, अपनी पार्टी पर कब नजर डालेंगे, अपनी पार्टी पर कब ध्यान देंगे, अपने संगठन पर कब ध्यान देंगे? विजेंद्र जी, उनके खिलाफ बहुत बड़ी षड्यंत्र है, उनकी छवि खराब करने के लिए बहुत भारी रचा गया है। ठीक है, एक एक कर बात रखिएगा। शर्मा जी मैं आपके पास आऊंगा, विजेंद्र जी मैं आऊंगा, शर्मा जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन विजेंद्र जी मैं पूरी बात सुनी आपकी, ठीक है, जो मर्जी बोला आपने, ठीक है। उन्होंने केजरीवाल को बोला, उन्होंने बोला कि जिस तरीके से जो है यमुना के जल में जिस तरीके से जहर मिलाने की बात की गई थी चुनाव प्रचार के दौरान, उसको लेकर जो है उन्होंने टिप्पणी की। लेकिन आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं या केजरीवाल के प्रवक्ता हैं, मुझे ये स्पष्ट कर दीजिए। इन्होंने बात की, नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप कांग्रेस की तरफ से बैठे हैं या फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से बैठे हैं? मैं आपके संगठन को लेकर बात कर रहा हूँ। साहब इतने दिन हो गए, आपका नेता विपक्ष नहीं है अभी तक,
नेता विपक्ष कहाँ है आपका? संगठन कहाँ है अरे ये आपका? देखो, संगठन मजबूत। हरियाणा के नगर निगम पे चुनाव पे बात आ रही थी, ये विदेश की ले गए, ये प्रधानमंत्री की ले गए, देश की ले गए, ये दिल्ली की बताने लगे। बात करो हरियाणा पे। मैं हरियाणा पर ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, हरियाणा को लेकर ही बात चल रही है। निकाय चुनाव होने हैं, लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री है, उनके बारे में इधर उधर की बात करने लगते हैं आप। इनकी बातों का जवाब दे रहा हूं मैं, जो इन्होंने उठाया मुद्दा पहले, इन्होंने दिल्ली का मुद्दा आप अपने मुद्दे को तो मना क्यों नहीं किया? शुरुआत तो अपने मुद्दे से कीजिए साहब। आप अपनी शुरुआत ही उस दूसरे के मुद्दे से कर रहे हैं, दूसरे के घर में झांकने का काम कर रहे हैं। कुछ है नहीं, मन की बात नहीं बता रहे। हरियाणा का मुद्दे पे बात हो रही है, बात करो हरियाणा की, दिल्ली की, केंद्र की। आप हरियाणा की बात करो ना, मैं हरियाणा के मुद्दों पे कह रहा हूँ। आपका हरियाणा प्रदेश का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो अधर्मी है, वो महिलाओं के प्रति अत्याचार करने वाला है। आपका तंदूर कांड के ऊपर बोलिए, कांड। अगर गलत कहूंगा मैं, आपने मौका दिया ये सुनने के लिए आपको, बोलिए। अरे एक एक कर जनाब, एक एक कर। शर्मा जी, विजेंद्र जी, कांड के बारे में बोलिए। आप नहीं आऊंगा, पहली बात निर्वाणा के ऐसा उस कांड के बारे में बोलिए। रोकिए आप ठीक है, एक एक करके मुझे आवाज आपकी जो है इंटरप्ट हो रही है बीच में, जो है आपकी वॉइस जो है बीच में ग्लिच पैदा कर रही है, इस वजह से एक एक कर बोलिएगा। निवेदन है आपसे विजेंद्र जी। अगर मैंने इनकी बात, ठीक है, आपने इनकी बात सुनी ध्यान से, आप अपने मुद्दे पर बात कीजिए। स्थानीय निकाय चुनावों का मुद्दा लेकर मैं बैठा हूं आपसे बात करने के लिए। आपके पार्टी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन किया है। सवाल मेरा आपसे है कि सवाल किन मुद्दों के साथ में कांग्रेस जो है आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, किस तरीके से खिसकी हुई जमीन को तलाशती हुई नजर आएगी, क्या कुछ है? सुनने भी आए हो शर्मा जी, पहले बोल लो, फिर मैं डिबेट कैंसिल कर सकता हूँ। पहले बोल लो गौरव जी, मैं नहीं डिबेट पे आऊंगा। अरे विजेंद्र जी, निर्वाणा के स्टार्ट के बारे में बोले, उनके बारे में आप। विजेंद्र जी, दर्शाता है इनके अंदर, ये दर्शाता है, हर बार भी इसको बोलते हैं आप झूठ बोल रहे हैं। होगी है, अपनी उम्र का लिहाज नहीं रखते, गाड़ी होगी है, अपनी उम्र का लिहाज नहीं रखते, आप झूठ बोल रहे हैं, किसी की भी सुनता नहीं हो। जनता का झूठ बोल रहे हैं आप। झूठ क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, वॉइस को दोनों को म्यूट कीजिए जरा, दोनों को डाउन कीजिए। क्या झूठ है इसमें? ठीक है, हो गया सर, हो गया। विजेंद्र जी का वॉल्यूम डाउन कीजिए आपको। ठीक है, हो गया। आप अपने निजी मुद्दों को लेकर चर्चा में बैठे हैं या फिर मैं जो सवाल कर रहा हूं उससे क्यों भटक रहे हैं? तू इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला क्यों लुटा? किस तरीके की बातें कर रहे हैं आप, जो है दूसरे मुद्दों को लेकर हावी कर रहे हैं। मैं विजेंद्र जी आपसे जानना चाह रहा हूं, आपसे संगठन से जुड़ा हुआ सवाल मेरा, निगमों से जुड़ा हुआ, निकायों से जुड़ा हुआ सवाल मेरा, किस तरीके से आप जो है खोई हुई खिसकी हुई जमीन को तलाशते नजर आएंगे, उस पर बात न कर जो है आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं। सुनो मेरी बात, मैंने भी सुनी है इनकी बात। आपने इनको क्यों नहीं जोड़ना चाहिए दिल्ली का? दीजिए, आपने शुरुआत भी उनके घर से की है, आपने सवाल ही जो है दूसरी पार्टी से किया, शुरुआत किया आंसर की। आप पहले अपनी पार्टी से जो है गरमा बनाते। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिले हुए हैं, ये दोनों हरियाणा के चुनाव को लेकर ये केंद्र में चले गए, ये दिल्ली में चले गए, दोनों आपस में मिले हुए हैं। मैं तो करूंगा, हरियाणा प्रदेश का चुनाव है, इस पर सीधा असर पड़ेगा आपके प्रदेश अध्यक्ष पर। एफआईआर दर्ज हुई है महिला के प्रति, पीड़िता की सहेलियों ने। सुनो, अरे सुनो, देखिए सर, वो जांच का विषय है साहब, मालिक, वो जांच का विषय है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, तू इधर, मुझे वो लाइनें याद आ रही हैं, तू इधर उधर की बात न कर। ये बता काफिले क्यों लुटे? तू इधर उधर की बात न कर, ये बता तेरे काफिले क्यों लुटे? तेरी रहबरी का सवाल है, तेरी राहगीरी का सवाल है। सर विजेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, निकाय चुनाव को लेकर क्या स्थिति लग रही है
पार्टी किस तरीके से अपना खोया हुआ, जिस तरीके से जमीन है, खिसकी हुई जमीन है, उसको साध पाएगी? क्या उसको जो है बना पाएगी? क्या किस तरीके से मौके हैं, किस तरीके से मुद्दे हैं, इस पर आप बात न कर आप एक दूसरे को जो है यहाँ पर जो है कोसाकसी कर रहे हैं। मैं बीच में नहीं बोल रहा, मैंने बीच में बोलने का सवाल नहीं, लेकिन जब मैं बोलना शुरू कर देता हूँ ये बोलते हैं, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा अगर ये बीच में बोलेंगे तो। देखिए, मैंने काउंटर का सवाल भी नहीं किया, मैंने ये भी नहीं पूछा कि आपने जो है नेता विपक्ष नहीं अभी तक सुन पाया। जो आपकी सफेद गाड़ी हो चुकी है, आप सुनने की शक्ति नहीं रखते, तो नहीं सुनते, आए इसलिए बोलने आए हो क्या? सुनने नहीं आए क्या? मेरी भी सुननी, सुनो, मेरी भी सुननी चाहिए आपने। बीजेपी के प्रवक्ता को गौरव जी समझाओ, अगर बात करनी है डिबेट में तो ये चुप रहेंगे, मेरी बात सुनेंगे, ये बोलेंगे, मैं चुप रहूंगा, नहीं तो कोई डिबेट नहीं होगी। शर्मा जी, चलिए शर्मा जी आप बताइए। देखो, मैं मेरे भाई को बताना चाहूंगा, मैं डिबेट छोड़ देता हूँ, अगर इनकी बात मेरी बात को सुनी नहीं चाहिए, फिर इनको सुनने के लिए बैठा हूँ क्या? आप सुनिए, आप नहीं, मेरी बात पहले मैंने सुन लिया। दोगला अटबोल जरूर बातें कर रहे हो, आपको हरगट में सता रहे हैं, आपको पहले पता बाहर रहे हो। क्यों बार बार मौका दिया जा रहा है आपको? कौन सी आपकी? मैंने सुना है, मैं बोलूंगा, सुना आप, मैं डिबेट करता हूँ। ठीक है, आप कंप्लीट करेंगे, आप 10 सेकंड में कंप्लीट कर रहे हैं विजेंद्र जी। बिल्कुल गौरव जी, कंप्लीट कीजिए, समय सीमित है सर। मैं यहाँ पर नुक्कड़ नाटक लेकर नहीं बैठा हूँ सर, सीमित समय में मुझे चर्चा करनी होती है, कुछ प्रोटोकॉल है, आप समझ ही नहीं रहे। कांग्रेस पार्टी का ठीक है, 10 सेकंड में खत्म कीजिए आप। नहीं है। अरे साहब, मालिक प्रभु, मैं आपको समझाने के लिए नहीं बैठा हूं मैं यहाँ पे। क्या आप मैं उनको समझाऊं, मैं आपको समझाऊं? मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो आपसे चर्चा करनी है कि आपकी पार्टी में क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके से समीकरण है। गंभीर तो हो जाइए थोड़ा सा, कीमती समय का कुछ तो मर्यादा रखिए साहब। की बातें सुनूंगा, शर्म नहीं आती। ठीक है, देखो, कांग्रेस पार्टी को हार का, ठीक है, 5-5 सेकंड में आप जो है शर्मा जी कंप्लीट कर दीजिए। समय है नहीं, समय सीमा खत्म होती नजर आ रही है, मुझे लग रहा है समाप्त की तरफ बढ़ रहे हैं। शर्मा जी आप बोलिए। क्यों मैं क्या बोल लिया? सुन ही नहीं सकते आप बीच में आपको क्या हुआ सर, क्या हुआ? पीछे से आप जो किस तरीके से गुस्सा है? नहीं, आपके अंदर नहीं है सहन शक्ति। विजेंद्र जी, 5 सेकंड में आप कंप्लीट कीजिए, समय नहीं है, 5 सेकंड में कंप्लीट कीजिए, अदरवाइज मुझे जो है वाइंड अप करना पड़ेगा। समय समाप्ति की तरफ है। 5 सेकंड कंप्लीट कर दिए, पूरा वक्त जो है जाया कर दिया। आपने अपनी बहस में, निजी बहस में आप लोग फंस जाते हैं। मेरा अनुरोध निवेदन यही होता है कि जब भी आप बैठे विषयों पर गंभीर चर्चा करें, तर्कों के साथ में बैठे, आप एक दूसरे को जो है चर्चा करने लग जाते हैं जिस तरीके से नुक्कड़ नाटक चल रहा है। क्या रामराज जी, 5 सेकंड में आपसे कंप्लीट चाहता हूं। देखो, जिस तरह से मैंने आपको बताया, हमारी पार्टी जनता की सेवा में समर्पित है, और दूसरी बात, केंद्र में हमारी सरकार नहीं है, प्रदेश में हमारी सरकार नहीं है। बहुत शुक्रिया दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और खास खबर, जिस तरीके से 8 निगमों सहित 35 निकायों में 2 मार्च को वोटिंग होनी है। चुनाव आयोग ने जिस जगहों पर चुनाव होने हैं वहां पर आचार संहिता लागू कर दी गई है, और ऐसे में जिस तरीके से नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसको लेकर तमाम सारी पार्टियां अपनी जोर आजमाइश जो है अब हरियाणा प्रदेश के भीतर जो है तीसरी सरकार, दूसरे की अगर सत्ता पक्ष की तरफ से बात करें वो तीसरी सरकार के रूप में देख रही है, छोटी सरकार के रूप में देख रही है, ट्रिपल इंजन की बात कर रही है। लेकिन जो दूसरे दल हैं वो अपने अपने दावे पेश करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।